राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट बिल को मंजूरी दी। सरकार विधानसभा में यह बिल पेश करने वाली है, लेकिन कांग्रेस इस बिल के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। राजस्थान में आएगा डिस्टर्ब एरिया एक्ट। भजनलाल कैबिनेट की मंजूरी। विधानसभा में बिल पेश करने की तैयारी। राजस्थान में एक धर्म के लोगों का पलायन रोकने के लिए भजनलाल सरकार कानून लेकर आएगी। ये कानून है डिस्टर्ब एरिया एक्ट, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और अब ये बिल विधानसभा में पेश करने की तैयारी है। डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत सरकार राज्य के अशांत इलाकों को डिस्टर्ब एरिया घोषित करेगी। राज्य सरकार के मुताबिक ऐसे इलाके जहां डेमोग्राफी बदल रही है, जिससे तनाव हो, जहां दंगों की अधिकता हो या फिर एक समुदाय की जनसंख्या बढ़ रही हो और इस वजह से स्थानीय लोगों को अपनी संपत्ति कम दाम पर बेचनी पड़ रही हो, उन क्षेत्रों को 3 साल तक अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। अशांत क्षेत्र घोषित होने के बाद उस इलाके में 3 साल तक संपत्ति की खरीद फरोख्त पर रोक रहेगी और कानून का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा होगी। अगर एडीएम से मंजूरी मिलती है तो जमीन को खरीदा या बेचा जा सकता है। यही नहीं, सरकार 3 साल के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किए गए क्षेत्र की समय सीमा भी बढ़ा सकती है। राज्य सरकार की दलील है कि ऐसा करने पर राज्य से पलायन रुकेगा। ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान देश में दूसरा राज्य होगा। फिलहाल गुजरात में ये कानून लागू है और अब राजस्थान भी उसी राह पर निकल पड़ा है। क्षेत्रों में ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, कुछ लोगों को प्रॉपर्टी विक्रय करने रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है, न्यूसेंस किया जा रहा है। ऐसी रिपोर्टें आ रही थी, ऐसी सूचनाएं आ रही थी। तो सरकार ने सावधानी के तौर पर प्राप्त इनपुट के आधार पर दूसरे राज्यों बने कानून को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में ये डिस्टर्ब एरिया कानून लाए हैं और ये विधानसभा में डिस्कस होने के बाद पारित होगा। राज्य सरकार की दलील है कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट घोषित होने के बाद जनसंख्या असंतुलन और पलायन रुकेगा, सांप्रदायिक तनाव और हिंसा पर काबू पाया जा सकेगा। लेकिन कांग्रेस खुलकर इस बिल के विरोध में सामने आ गई है और सीधा सरकार की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के ऊपर हर बार हमला करते हैं। ये संविधान को इसीलिए चेंज करना चाहते थे कि अपना संविधान अपने हिसाब से ये करें, जिससे इनका एजेंडा जो है वो एजेंडा इनका स्थापित हो और यही राज करें, कभी दूसरे का कोई राज आ ही नहीं सके। हाकिम भी यही है और मुंसिफ भी यही है, तो मुद्दई को इंसाफ कहां से मिलेगा? ये कातिल भी यही। एक और शेर सुनाता हूं कि जुल्म के सारे हुनर हम ही पे आजमाए गए, जुल्म भी सहा हमने और जालिम भी कहलाए गए। तो ये अपने हिसाब से फैसले करेंगे। 28 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। भजनलाल सरकार इसी दौरान बिल पेश कर सकती है और इस बार सदन में ये बिल पेश हो गया तो फिर ये कानून बन जाएगा और इसे लागू कर दिया जाएगा और राजस्थान ऐसा कानून लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। तो राजस्थान में डिस्टर्ब एरिया एक्ट बिल का समर्थन बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने भी किया। बाल मुकुंद आचार्य के मुताबिक डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू होने से लैंड जिहाद रुक जाएगा। महाराज जी, ये जो बिल है, कांग्रेस कह रही है कि आप डर का गुजरात मॉडल लागू कर रहे हैं। ये बिल को जो मंजूरी दी है, गुजरात में बहुत सारे स्थानों पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी कि बहुसंख्यक समाज को वहां से पलायन करना पड़ा और हिंदू समाज वहां से जाने लगा और विशेष समुदाय के लोग वहां आकर रहने लगे। कोई आपत्ति नहीं है, हिंदू मुस्लिम दोनों का देश है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि उन क्षेत्रों में सिर्फ खाली पर्टिकुलर इस ज़मीन इसलिए खरीदी जाए कि वहाँ पर बहुत सारे मकबरे बनाए जाएं, बहुत सारे मदरसे खोले जाएं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के कुछ रोडों पर कब्जा करके टेंट लगाकर नॉन वेज हांडियाँ पकाई जाए, फिर वहाँ पर बकरे पाड़े इत्यादि काटे जाएं। वहाँ का माहौल इस प्रकार का कर दिया जाए कि वहाँ से डर के कारण जो बचे 4-5 लोग भाग जाएं। ये चिंता का विषय था। हमारे शहर में, परकोटे में, राजस्थान में बहुत सारे स्थानों पर आप चले जाएं, कांग्रेस काल में तेज गति से विशेष समुदाय के लोगों ने ज़मीनें खरीदी है,
और सनातनियों ने अपनी ज़मीनों को बेच बेच के भाग गए हैं, खाली करके चले गए, छोड़ के चले गए। और इतनी ऊंची रेट पर ज़मीन खरीद लेना, पैसा कहाँ से आ रहा है? जांच होनी चाहिए।